हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो है इसी पर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट कैसे इसको यूज करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंसेस, और किस तरीके से इसका एक अलग टॉपिक कवर किया गया है इन इंग्लिश ग्रामर। आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाली है फॉर इंग्लिश ग्रामर। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप बहुत सी नई चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिस ना कर पाए और आप चीज़ों को समझ पाए अच्छे से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट क्या होता है और इसका रूल क्या होता है, कैसे इसको हम यूज करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसकी मीनिंग क्या होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। पहले तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट का समझौता। एग्रीमेंट मतलब समझौता। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यहाँ हुआ है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौते, जो तालमेल और समझौते हैं, ठीक है, यही होता है एग्रीमेंट इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में क्या इसका मतलब है। जैसे कोई सेंटेंस, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, he is writing a letter, ठीक है, he is writing a letter। अब देखिए, ये जो हमारा ये सब्जेक्ट है ही, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ही है। अब ये जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आया, ये मेन वर्ब आया, इन दोनों के साथ ये सब्जेक्ट जो है, ये किस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज किए गए हैं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमारे वर्ब का फॉर्म भी, रूप भी बदलता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे हमारे वर्ब होंगे। यही होता है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट। अब इसके अलग अलग रूल होते हैं, जैसे टेंसेस, ठीक है, अलग अलग यूजेस होंगे तो उसमें ये चेंज होते रहते हैं। तो हम वन बाय वन करके सभी पॉइंट्स कवर करते चले जाएंगे। देखिए, आप पहले हम समझ लेते हैं। आप देखिए, पूरे इस टॉपिक में आपको दो ही चीजें देखने को मिलेगी। पहला, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर नंबर आएगा। वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर नंबर का होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल का हो। ठीक है, बस यही दो पॉइंट्स, दो रूल जो दो मेन है, डबल एस डबल पी, ठीक है, यही रूल है हमारा, एस एस पी पी। ये रूल आप याद रखे रहो माइंड में, बस ये सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप समझ लो कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर में है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म का होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल का है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल फॉर्म का होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो चीजों को। अब इसी के बेस या इसी के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं अपने रूल्स को। चलिए अब हम वन बाय वन करके रूल्स को कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो इसकी हिंदी मीनिंग दी है, जैसे किसी सेंटेंस में वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का ऐसा प्रयोग जिससे वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब में सही तालमेल हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का ऐसा प्रयोग जिससे कि सब्जेक्ट और वर्ब में सही तालमेल हो, वही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इन इंग्लिश हम बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन द नंबर। देखिए, नंबर मतलब यही है, सिंगुलर में है तो सिंगुलर में वर्ब होगा, प्लूरल में है सब्जेक्ट तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं, ठीक है, तो किस में होने चाहिए, सेम नंबर में होने चाहिए। ठीक है, तो दिस मीन्स बोथ नीड टू बी सिंगुलर और बोथ नीड टू बी प्लूरल। या तो दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों या तो सिंगुलर होंगे या तो दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे, यही यहाँ पे है मतलब। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। अब चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट, अब हमारा पहला रूल है, ठीक है, हम वन बाय वन रूल के अकॉर्डिंग समझते चले जाएंगे चीजों को।
ठीक है, अगर किसी वाक्य में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, हमने अभी बात किया। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ही या सी प्लेस, पहला एग्जांपल है सी प्लेस या ही प्लेस। अब देखिए यहाँ पे ही सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो हमारा प्लेस वर्ब में अब देखिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्ब में यस या यस लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो ये वर्ब भी हमारा यस लग के क्या हो गया? सिंगुलर में हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो है प्लेस। ये देखिए वर्ब में यस या यस लगा है तो हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर हो गया। राम प्लेस, राम सिंगुलर है, प्लेस ये वर्ब भी सिंगुलर हो गया। वर्ब में यस या यस लगने से सिंगुलर हो जाता वर्ब। अब देखिए आई प्ले, आई प्ले। अब देखिए आई क्या है? आई हमारा प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। यहाँ पे देखिए वर्ब में यस या यस नहीं लगा तो प्लूरल, ये सब्जेक्ट था प्लूरल, वर्ब भी पीपी हुआ, ठीक है। यू प्ले, ये प्लूरल, ये भी देखिए प्ले। वी प्ले प्लूरल है, ये भी वर्ब भी हमारा प्लूरल है। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा हमारा वर्ब भी होता है। दे प्ले, चिल्ड्रन प्ले। तो इस तरीके से एग्जांपल्स आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा पहला रूल था इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि किसी भी नाउन में यस या ईएस जोड़ने पर वह प्लूरल नाउन बनता है। आप समझो पहले ये बात को। अभी हमने पीछे क्या बात किया कि यदि किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना तो उसमें क्या जोड़ते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। जैसे प्ले में, अब इस समय प्ले क्या है? प्लूरल है। अब इसको सिंगुलर बनाना तो क्या जोड़ते हैं? यस या ईएस जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि किसी भी वर्ब को यस सिंगुलर बनाना है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं? यस या ईएस। लेकिन किसी नाउन में यदि हम यस या ईएस लगा दे तो वह सिंगुलर से प्लूरल अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। नाउन के साथ यह रूल क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, ठीक है। यदि यस या ईएस जोड़ते हैं नाउन में वह प्लूरल नाउन बनता है, ठीक है। और जबकि वर्ब में यस या ईएस जोड़ने से वह सिंगुलर वर्ब बनता है। तो ये रूल में आप कंफ्यूजन मत होना, इसको माइंड में नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे अब एग्जांपल है सिंगुलर नाउन और उससे बने हुए प्लूरल नाउन। टेबल में यस लगाने से टेबल से प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर है। मैच सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया। कैट कैट्स प्लूरल हो गया। की सिंगुलर है, एक कीज हो गए प्लूरल में। तो आप देख रहे हो कि नाउन में यस या ईएस लगाने से वो प्लूरल बन रहा है, लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब में जैसे ईज का, ईज हमारा सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? आर। आर का प्लूरल ये है आर। एम का प्लूरल आर। वाज का वर। हैज का हैव का हैव होता है, ठीक है। ये था हेल्पिंग वर्ब के लिए। किसके लिए था? हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। अब मेन वर्ब की बात करें तो प्ले। अब देखिए मेन वर्ब में यस या ईएस लगाने बनता। प्ले इस प्लूरल है, अब ये सिंगुलर बनाने में क्या करेंगे? प्लेस, यस या ईएस लगाएंगे, प्लेस हो जाएगा। विन का विंस, रन का रन्स हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। टीच का देखिए ईएस लग गया, यहाँ टीचेस हो गया, ये सिंगुलर बन गया, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं किसका यूज करके? नाउन में यस या ईएस का प्लूरल नाउन बनाने के लिए। बट हम वर्ब को ये यस या ईएस लगाएंगे तो कौन सा वर्ब बन जाएगा? सिंगुलर वर्ब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडल्स क्रियाएं सिंगुलर होती हैं। अब समझो मेरी बात। मॉडल्स क्रियाएं सिंगुलर होती हैं लेकिन इनके साथ में हैज न आकर हैव आता है। जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर में होते हैं, ठीक है। बट इनके साथ में, अब जानते हो कि जैसे विल, ठीक है, विल सिंगुलर है। अब क्या इसके साथ यदि हैज और हैव की बात करें, इनके साथ हैज लगाना है कि हैव लगाना है? अब आप यही सोच रहे होंगे कि यदि ये सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आएगा। हैज क्योंकि सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है, तो विल के साथ हैज नहीं आता, क्या आता है? हैव आता है, ठीक है। तो जितने भी मॉडल क्रियाएं यदि हैज और हैव को हमको डिसाइड करना कौन सा लगेगा तो हैव लगता है। हैव विल, जैसे विल हैव, शैल हैव, मे हैव, कुड हैव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है हमारे पास आई शैल हैव अ न्यू कार, ठीक है, मेरे पास एक नई कार होगी। ही मे हैव अ न्यू बॉल, उसके पास एक नई बॉल हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी मॉडल वर्ब हैं इनके साथ हैव आता है, ठीक है, हैज नहीं आता। अब नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को, देखिए पहला, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ना हो, किससे? एंड से जुड़े हों, तो बहुवचन क्रिया जो प्लूरल वर्ब अथवा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता
है। देखिए ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उसमें जो वर्ब यूज होगा, वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर की प्लूरल, उसमें प्लूरल वर्ब, बहुवचन क्रिया, ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। किसका, प्लूरल वर्ब का। कब, जब हमारा सब्जेक्ट दो हो या दो से अधिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास राम और रोहन, देखिए किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, इसमें दो लोग हो गए कार्य को करने के लिए। स्कूल जाने का जो कार्य हो रहा है कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, राम और रोहन, दो लोग। तो राम और रोहन गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं। अब देखिए जब ये दो सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। मैंने यहाँ बताया क्या आएगा, प्लूरल। तो गो, देखिए गो प्लूरल है। और इसका सिंगुलर बनाना हो तो क्या हो जाएगा, गोज, ईएस लग जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंगुलर यूज नहीं हुआ, प्लूरल हुआ। वही यह रूल हमारा कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है सारा एंड सीता, अब एंड से जुड़े हैं, देखिए आर लग गया ना। आर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आर किस लिए, क्योंकि ये आर क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है। ठीक है, प्लूरल क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है, दो लोग हो गए हैं, एंड से जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट सारा, सीमा एंड सीता। अब देखिए इसमें तीन सब्जेक्ट हो गए, तीन दो से अधिक हो गए और एंड से जुड़े हैं, इसलिए हमारा देखिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ गया, प्लूरल आ गया। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी किस में रहेगा, प्लूरल में ही रहेगा। ये रूल ये कह रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा रूल है, अगर दो या दो से अधिक नाउन हो या तो एडजेक्टिव हो को एंड से जोड़ें, किससे जोड़ें, एंड से। ध्यान देना, किसको, नाउन या एडजेक्टिव हो एंड से जोड़ें और यह एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा उद्देश्य को व्यक्त करते हो तो एक वचन की क्रिया सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, आप समझो मेरी बात, पहले अच्छे से समझने का प्रयास करो ये रूल। यदि कोई नाउन हो या तो एडजेक्टिव हो, ठीक है, और उसी के बारे में डिटेल दिया हो, एक से अधिक डिटेल अवेलेबल हो सेंटेंसेस में, या तो हमारा कोई सब्जेक्ट नाउन हो या तो एडजेक्टिव हो, उससे रिलेटेड और डिटेल दिए हो, ठीक है, और एंड से जुड़े हों, ठीक है, और जो एंड से शब्द जुड़ेंगे एक ही व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करें। ठीक है, जो भी डिटेल होंगे वो एक ही व्यक्ति के बारे में होंगे, एक ही वस्तु के बारे में होंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में होंगे, तो उसमें जो हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे रयान, रयान एक बच्चे का नाम है, ठीक है, रयान माय ब्रदर एंड डॉक्टर। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, रयान, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रयान माय ब्रदर एंड डॉक्टर। पूरा यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट क्या है, रयान। इसमें देखिए तीनों फैक्ट जो दिए हैं, रयान भी, रयान तो है ही, उसका नेम हो गया। अब रयान क्या है, मेरा ब्रदर भी है एंड डॉक्टर भी है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ब्रदर और डॉक्टर दोनों किसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, रयान की ओर, कि मेरा रयान मेरा भाई भी है एंड डॉक्टर भी है। ठीक है, देखिए एंड से भी जुड़े हैं। तो जब एक से अधिक फैक्ट दिए हों और सभी फैक्ट एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हों, एक ही सब्जेक्ट की ओर इशारा कर, या एक ही सब्जेक्ट के बारे में डिटेल दिए हों, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर का होगा, सिंगुलर। ठीक है, हैज गॉन टू अमेरिका। अब देखिए जो वर्ब है, काम करने जाने का जो एक्शन है, कौन कर रहा है, रयान कर रहा है। अब रयान के अलावा और कोई तो कर नहीं रहा है जाने का। तो जब किसी एक्शन या वर्ब को करने वाला एक ही हो तो वो सिंगुलर होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर, अब देखिए ब्रेड के साथ हम बटर यूज करते हैं, ठीक है, तो जब हम मिक्स करके एक साथ यूज करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मिक्स कर लिए उसको एक साथ यूज कर रहे हैं तो एक में वो शामिल हो जाता है, एक बन जाता है, वन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक हो जाता है वो। तो ब्रेड एंड बटर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक साथ यूज किया जाता है, इसलिए आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज माई फेवरेट फूड। ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर लेते। सेकेंड एग्जाम्पल है, इडली एंड सांभर इज माई फेवरेट डिश। अब देखिए इडली तो आप अकेले खाओगे नहीं,
सांभर अकेले तो खाओगे नहीं, तो इसलिए इडली के साथ साथ हमको सांभर भी खाना है, क्योंकि ये परफेक्ट डिश होता है। मतलब इडली सांभर कब कहोगे, इडली के साथ आप सांभर कहोगे तभी जाके ये पूरा एक डिश बनता है, एक वन डिश होता है। वन डिश के कारण ये सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट हमारा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, आई होप। नेक्स्ट, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग सून। अब देखिए यहाँ इज क्यों लगा, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक्टर भी है और प्रोड्यूसर दोनों है। वो कोई व्यक्ति है, ये एक्टर भी है प्रोड्यूसर है। ठीक है, इज अराइविंग सून, आने का जो कार्य कर रहा है यही व्यक्ति कर रहा है, जो कि क्या है, एक्टर भी है प्रोड्यूसर है, एंड से भी जुड़ा है। ये दोनों जो वर्ड हैं ये एक ही व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में डिटेल है, इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारा क्या आएगा, इज, सिंगुलर ही आएगा। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी। अब देखिए एडजेक्टिव की बात है, अभी नाउन की बात हो रही थी, सब्जेक्ट की बात हो, अब एडजेक्टिव। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब धीमा और स्थिर तरीके से क्या होता है, विंस द रेस, रेस जीता जाता है। तो ये स्लो एंड स्टडी एक ही मतलब एडजेक्टिव की ओर इशारा कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस को, एक ही मेथड को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे विंस वर्ब में यस या यस लगा के इसको सिंगुलर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, डिग्निटी एंड ऑनेस्टी इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। डिग्निटी एंड ऑनेस्टी ये क्या है, एक दोनों एडजेक्टिव हैं। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव हैं, एक ही क्वालिटी को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए सिंगुलर इन नाउन वर्ब हो गया। ठीक है, नाउन ये ऊपर थे, एडजेक्टिव थे, 2 एग्जांपल एडजेक्टिव वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, यदि 2 अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, एंड से जुड़कर वाक्य का सब्जेक्ट बनाएं, तो ऐसे सब्जेक्ट को, 2 अलग अलग सब्जेक्ट को व्यक्त करें तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। अब देखिए, यदि एक अनकाउंटेबल होता नाउन, जैसे वाटर, वाटर आता है तो एक काउंटेबल हो गया, एक वाटर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अनकाउंटेबल जो नाउन होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है। एक रहेगा तो वाटर रहेगा तो सिर्फ सिंगुलर, लेकिन एक से अधिक सिंगुलर जब आ जाते हैं, देखिए ए भी सिंगुलर, ए भी सिंगुलर है, अलग अलग बात करें, लेकिन जब दोनों मिक्स हो गए, पॉवर्टी एंड मिजरी, जब 2 सिंगुलर मिलते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, वही इस पॉइंट में है। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड यहाँ पे बात है। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, देखिए अब कलेक्टिव नाउन्स जब सब्जेक्टिव में आता है तो कैसे यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर आर प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। अब ये रूल हमारा कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके मीनिंग पर, उनके अर्थ पर, किस सेंस में वो यूज किए गए हैं। पहला रूल हम कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड देखते हैं, कह रहा है कि इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज सिंगल यूनिट, देखिए समझो उसको बात को, कि देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि समूह वाली चीज है। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, समूह वाली चीज है। तो जब कलेक्टिव नाउन जो वर्ड है सिर्फ एक समूह को बताए, एक यूनिट को, ठीक है, एक यूनिट को बताए, एक यूनिट को बताए, तो वहां पर क्या होगा, वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, द कमिटी मीट्स हियर एवरी थर्सडे। तो जो कमिटी है मिलती है यहाँ एवरी थर्सडे। अब देखिए दी कमिटी तो एक ही होगी, वन कमिटी। कमिटी में अलग अलग जितने भी मेंबर है, अब सबकी अलग अलग तो बात हो नहीं रही, तो हम पूरी कमेटी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब पूरी कलेक्टिव नाउन, कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जब एक कलेक्टिव नाउन किसी एक पार्टिकुलर एक समूह को बता दे वो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर नाउन हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के कारण है हमारा, देखिए मीट्स वर्ब सिंगुलर यूज हुआ, देखिए यस यूज हुआ, ये सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट, द क्राउड इज इंक्रीजिंग। अब देखिए जो भीड़ होती है, क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है, तो पूरे क्राउड को बात कर रहा है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, वन क्राउड, एक पूरी भीड़। तो यहाँ पर इसलिए सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर ये देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, इज। नेक्स्ट, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड समथिंग। जो हमारे ज्यूरी जजेस की जो ग्रुप होती है, ठीक है, उसने पूरी ग्रुप हो गई, पार्टिकुलर जजेस की बात तो नहीं हो रही है, पूरे को मिला के बात हो रही थी, एक पूरी टीम हो गई है, वन टीम।
तो वहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मींस हैज का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट द मेजोरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखिए मेजोरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखिए वर्ब रूल्स हो गया, वर्ब में यस या यस, मेजोरिटी में हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है एज ए कलेक्टिव नाउन। अब देखिए इसमें भी वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। तो कलेक्टिव नाउन जब हमारा सिंगल यूनिट को बताए तो वहां पे वो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, और उसी के कारण हमारा वर्ब जो आएगा सेंटेंसेस में वो भी सिंगुलर के फॉर्म में होगा। अब देखिए इफ कलेक्टिव नाउन, अब यदि कलेक्टिव नाउन इज अ इंडिविजुअल मेंबर। अब देखिए जो पूरी टीम थी, अब हम टीम में एक एक को खड़े करके बात करने लगे, वन पार्टिकुलर बात करने लगे एक एक व्यक्ति को लेकर, तो वो इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति को विशेष देकर। ठीक है, तो विद इन अ सिंगल यूनिट, जैसे पूरी टीम है, अब इसमें से एक व्यक्ति को उठा लिए, फिर दूसरे व्यक्ति, थर्ड, ऐसे ऐसे बात करें तो एक पूरे यूनिट में एक एक पार्टिकुलर हम एक एक व्यक्ति की बात करें तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, द स्टाफ डिसएग्री ऑन द प्रपोजल। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई कमेटी है, ठीक है, कोई कमेटी है, अब पूरे कमेटी का स्टाफ, अब स्टाफ एक एक व्यक्ति होता है, कमेटी में जो स्टाफ होता है एक व्यक्ति भी स्टाफ है, ए भी व्यक्ति स्टाफ है, ए भी स्टाफ होगा, ए भी स्टाफ होगा इस टीम का। तो स्टाफ क्या होता है, वन पर्सन टू पर्सन होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति। अब देखिए यदि एक स्टाफ की बात होगी, एक एक ही स्टाफ की, तो वहां पे एक प्लूरल हो गया। ठीक है, तो इसलिए वर्ब हमारा क्या आ गया, प्लूरल आ गया। डिसएग्री ऑन द प्रपोजल, जो हमारा प्रपोजल था, जो हमारे स्टाफ लोग थे वो डिसएग्री थे। ठीक है, डिसएग्री किए ऑन द प्रपोजल पे। यहाँ पे दी स्टाफ का मतलब क्या होगा, द स्टाफ मीन्स द स्टाफ मेंबर, स्टाफ टीम के जो मेंबर थे। उसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल है, देखते हैं, द ऑडियंस वेयर क्लैपिंग। ऑडियंस क्या कर रही थी, ताली बजा रही थी। तो ऑडियंस, अब ऑडियंस में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग ताली बजाएगा, पीपल इन द ऑडियंस। ऑडियंस में पीपल लोग ताली बजाते हैं, ठीक है, वन बाय वन करके, इसलिए यहाँ पे प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। नेक्स्ट, द ऑर्केस्ट्रा आर ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स। जो ऑर्केस्ट्रा टीम थी, ठीक है, उसमें अलग अलग व्यक्ति आर ट्यूनिंग मतलब ट्यूनिंग कर रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा मीन्स ऑर्केस्ट्रा के जो मेंबर बजाने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल को लेकर बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के कारण हमारा वर्ब भी प्लूरल ही आता है। अब देखिए नेक्स्ट, यदि दो सब्जेक्ट को विथ, along with, together with, as well as, and not only, ठीक है, but also, nothing but, in addition, except, beside, rather than, इस तरीके से यूज करते हैं या सेंटेंसेस में आता है। ठीक है, अकम्पनीड बाय लाइक अनलाइक से जोड़ा जाए तो वाक्य में वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। अब बात को समझो अच्छे से, देखो, जैसा कि हम कंजक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंजक्शन, ये सब कंजक्शन में यूज होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, कंजक्शन में हम देखोगे कि ये सब जो कंजक्शन यूज करते हैं इसमें दो सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो विथ, along with, together with, as well as, and not, but, nothing but, in addition to, except, beside, rather than, ठीक है, like unlike, इस तरीके कंजक्शन में जो सेंटेंस सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है उसमें जो वर्ब आएगा, जैसे ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये वर्ब जो देखने को मिलता है ये जो पहले वाला स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार लगाते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है, सारा एज वेल है, सारा के साथ ही साथ उसके बच्चे। अब देखिए ये भी सब्जेक्ट है, ये भी इज गोइंग टू मार्केट। अब देखिए इज यहाँ पे आ गया, आपको लग रहा है कि ए भी जा रहा है, ए भी जा रहा है, साथ में आर होना चाहिए, तो नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल कहता है कि एज वेल एज के साथ जो पहला वाला सब्जेक्ट आएगा, ए वाला स्टार्टिंग वाला, इसके पहले वाला, उसके अनुसार हम वर्ब यूज करते हैं, ए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये इज किसके अनुसार आया, सारा, ये सिंगुलर है इसलिए हमारा वर्ब भी ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आया। ठीक है, नेक्स्ट, द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स। जो कैप्टन था मतलब जो नाविक थे शिप के, उसके साथ साथ वाज ड्रॉन, डूब गए। ठीक है, तो यहाँ पे द कैप्टन के अनुसार हमारा अलोंग विथ, मैंने बताया अभी अलोंग विथ के पहले जो नाउन आ रहा है स्टार्टिंग में
इस सब्जेक्ट इसी के अनुसार हमारा ए आएगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ वाज आया, सिंगुलर है, द कैप्टन सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे वाज सिंगुलर है। अब नेक्स्ट, द कमांडर विथ हिज सोल्जर्स, ठीक है, द कमांडर विथ हिज सोल्जर्स। अब यहाँ पे कमांडर के विथ के पहले ये वाला कमांडर के अकॉर्डिंग हमारा ये वर्ब आएगा, वाज आया। माई फादर अनलाइक माई अंकल, ठीक है, तो माई फादर अनलाइक मैंने बताया था, लाइक अनलाइक के पहले वाला जो पहला सब्जेक्ट होता है इसके अनुसार ये वर्ब आता है। इज देखिए आया, माई फादर सिंगुलर में थे तो यहाँ इसलिए सिंगुलर आया, ठीक है। नेक्स्ट, ही एज वेल एज, अब देखिए एज वेल एज पहले ही आया तो इसके अनुसार क्या आ गया, हैज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब देख लो अच्छे से ध्यान से, कंजक्शन यदि इनका यूज हुआ तो इसके पहले आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर दो सब्जेक्ट को आइदर आर, अब देखिए ये भी कंजक्शन होते हैं, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, और नॉर अथवा नॉन बट, यदि इन सब का यूज हुआ है तो वाक्य में वर्ब, जो वर्ब हम यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, इसमें भी दो सब्जेक्ट आएंगे लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, देखिए प्रीवियस वाले में रूल में क्या था, इसमें पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते थे, लेकिन नहीं, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इन सब में बाद वाला, ठीक है, ये बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम लगाएंगे अब इस रूल में। आप समझो, कंफ्यूजन मत होना। जैसे पहला एग्जांपल है, आइदर सारा, या तो सारा, आर, या तो उसके पेरेंट्स हैव गॉन टू मार्केट, मार्केट गए। अब देखिए हैव आ गया, अब ये हैव किसके अनुसार आया है, ए वाला सब्जेक्ट हर पेरेंट्स के अनुसार आएगा। तो आइदर आर के जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही हमारा वर्ब आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, हम नाइदर हर पेरेंट्स, ना तो उसके माता पिता ना तो सारा, हैज गॉन। अब देखिए ये हैज जो आया हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सारा, ये बाद वाला सब्जेक्ट जो है इसके अनुसार आया हैज, ठीक है, सारा। नेक्स्ट, माई मॉम और डैड इज विजिटिंग यू टुमारो, मेरी मॉम या तो डैड आपके पास मिलने जा रहे हैं कल। अब देखिए इस वाला डैड, डैड के अनुसार ये इज आया है। नेक्स्ट, नाइदर ब्लू नॉर ब्लैक, ना तो ब्लू ना तो ब्लैक, माई फेवरेट कलर, इज जो आया किसके अनुसार, ये वाला सब्जेक्ट ब्लैक के सिंगुलर में है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर में आ गया। नेक्स्ट, नॉट ओनली बर्गर्स बट आल्सो पिज्जास आर अवेलेबल एट कैफे, ठीक है, मतलब ना तो बर्गर ही ना तो पिज्जा अवेलेबल थे कैफे में, ठीक है, कैफे में। अब देखिए ये जो आर आया है हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, पिज्जा, बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब आया। तो मैंने बताया आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉर, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप कंजक्शन देखने को मिले तो बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही आपको ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना दोनों रूल में, अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। नेक्स्ट, इफ अ प्रीपोजिशनल, अब देखिए हम प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं सेंटेंसेस। प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होते हैं इससे रिलेटेड बहुत आपको कॉम्पिटेटिव एसएससी हो गए, ठीक है, और भी जो बैंकिंग एग्जाम है, इन सब में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि इफ प्रीपोजिशनल फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट, देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज ये सब्जेक्ट के बीच में आता है तो कह रहा है यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। अब कैसे, देखिए जैसे पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब मेरे बहुत फ्रेंड हैं लेकिन उनमें से एक, कोई एक, तो देखिए देख रहे हैं ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। देखिए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद आपके बाद यहाँ तक ये जो सब्जेक्ट होता है ऑफ से लेकर ये होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। ये क्या कहे जाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ देखिए आप दी रेनबो, ठीक है, आप दी रेनबो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इतना। आप द रिजल्ट प्रीपोजिशनल है, ठीक है, बिसाइड देम प्रीपोजिशनल है फ्रेज है, ठीक है, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। लेकिन हम जो वर्ब यूज करते हैं ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के अकॉर्डिंग नहीं यूज करते, इसके पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज के पहले ये जो सब्जेक्ट आता है इसको चेक करना है कि हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो ये वाला पार्ट प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यही बोला है कि ये वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब यूज। बात करते हैं
इसको अच्छे से थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं, विथ एग्जांपल्स समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अब मेरे दोस्तों में से कोई एक, अब देखिए सब्जेक्ट इस कार को आने का काम कौन कर रहा है, एक, कोई एक कर रहा होगा। तो जब एक होता है तो क्या होता है, कौन सा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो गया तो ईज लग गया। देख रहे हो ना कितना आसान है। जैसे इसमें सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के कलर्स। अब देखिए एक कलर्स क्या है, प्लूरल, बहुत से ढेर सारे कलर्स की बात हो रही है तो बहुत से प्लूरल हो गए। अब देख रहे हो ना यहाँ वर्ब कौन सा आया है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में है, जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसा हमारा वर्ब। नेक्स्ट, द एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। अब देखिए आप द रिजल्ट के अनुसार मत लगा देना, ये जो एनालिसिस है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट का जो एनालिसिस किया। अब एनालिसिस तो 1 by 1 किया, रिजल्ट्स तो ढेर सारे हैं, बट एनालिसिस आप 1 by 1 करोगे, एक टाइम पे एक ही करोगे एनालिसिस, ठीक है, एक ही रिजल्ट का करोगे एनालिसिस। तो उस इसलिए दी एनालिसिस सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए सिंगुलर का हमारा वर्ब भी रिवील्स, देखिए यस लगाकर इसको सिंगुलर बनाया गया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, द कार बिसाइड्स देम। अब देखिए ये क्या हो गया, द कार हमारा सिंगुलर में हो, इसलिए देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हुआ। द कार बिसाइड देम इज द वन आई वांट टू बाई, ठीक है, मतलब ये जो हमारा कार है उनके बगल में जो कार है इज द वन, वही कार है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। ये कार के अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज आ गया। आप समझ रहे हो ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज में डिफरेंस करना आप अच्छे से समझ पाओगे अब इसके बाद। अब नेक्स्ट, अब देखिए हम बात करते हैं सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, टेक सिंगुलर वर्ब्स। कुछ इंडेफिनिट ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सिंगुलर वर्ब्स को लेते हैं, मतलब उनमें वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे इच, इससे क्या हो गया, इच, ये जो इच है, इच मतलब प्रत्येक, अब प्रत्येक यानी 1 by 1, जैसे कोई भी काम कर रहा है, इच मतलब प्रत्येक लोग काम कर रहे हैं, तब एक टाइम पे एक ही व्यक्ति काम कर रहे हैं। इच हो गया, अनदर हो गया, वन हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबॉडी भी होता है, एवरीवन होता है, एवरीथिंग होता है, समबॉडी, समवन, समथिंग, नोबॉडी, नो वन एंड नथिंग। ये जितने भी वर्ड आपको प्रोनाउन देखने को मिल रहे हैं सब एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये सभी कौन से वर्ब एक्सेप्ट करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही एक्सेप्ट करेंगे। सिंगुलर वर्ब, वर्ब हमारा सिंगुलर है क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने यहाँ पे आप देख रहे हो चार्ट में, ये सब सिंगुलर वर्ब को एक्सेप्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे रिलेटेड देख लेंगे तो अच्छे से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। पहला एग्जांपल है कि एवरीवन, प्रत्येक, हैज फिनिश्ड देयर वर्क। अब देखिए अपना काम जो फिनिश करने का है, ठीक है, अब सभी ने किया होगा, लेकिन कैसे किया होगा, एवरीवन प्रत्येक ने, लेकिन अपना काम एक एक लोगों ने अपना काम फिनिश किया होगा। जहां पर जब एक एक की बात आ जाए, पार्टिकुलर बात आ जाए, अकेले अकेले की बात आ जाए, तो आप समझ लेना कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होने वाला है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हम वर्ब भी कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। नेक्स्ट, ईच के साथ देखिए वर्ब का कौन सा, गेट्स लग गया सिंगुलर, समबॉडी के साथ इज लगा, एनीबॉडी के साथ वाज, समथिंग के साथ इज, एवरीबॉडी के साथ लव्स हो गया, सिंगुलर वर्ब है, नथिंग के साथ नथिंग इज लगा, ठीक है, नो वन के साथ वाज लगा, सिंगुलर। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसा हमारा वर्ब भी होगा। ये सब जितने थे सब क्या थे, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं सब सिंगुलर सब्जेक्ट कहे जाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमारा वर्ब भी, वर्ब जो एग्रीमेंट है कहता है कि हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। नेक्स्ट, अब देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है प्रोनाउन से रिलेटेड, कर प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक प्लूरल वर्ब्स। अब देखिए हमने बताया ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, लेकिन कौन से थे, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन थे। ये सब जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं सिंगुलर में है। अब देखिए कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन तो होते हैं लेकिन वो प्लूरल में होते हैं, जैसे बोथ, दोनों मतलब दो लोग हो गए काम को करने वाले। फ्यू माने कुछ, जैसे कुछ लोग स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल, कुछ लोग मतलब वो झुंड होगा, ठीक है, कुछ लोग एक से अधिक लोग होंगे, इसलिए फ्यू वर्ड क्या हो गया, जो फ्यू शब्द है जो प्रोनाउन है ये इंडेफिनिट में तो आता है लेकिन कैसा, प्लूरल में आएगा। मेनी, बहुत से लोग, प्रोनाउन तो है, इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है बट वो प्लूरल में आएगा। सेवरल मतलब बहुत से लोग, अधिक, अत्यधिक लोग,
इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है बट वो प्लूरल सिंगुलर नहीं है, अदर्स मतलब दूसरे लोग में बहुत से ग्रुप होगी, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होने के कारण वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आप देख रहे हो इस समय, ये सभी प्लूरल में यूज होते हैं, और जब ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल में ही यूज होगा। रूल हमारा यही कहेगा। देखिए जैसे बोथ दोनों आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब के लिए दोनों क्वालिफाइड है। अब देखिए बोथ के साथ क्या है, बोथ हमारा हम क्या कर रहा है, प्लूरल है, तो ये इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या आएगा, आर प्लूरल में आया। मेनी के साथ देखिए हैव आया, प्लूरल में आ गया। फ्यू के साथ नो, अब नो को हम सिंगुलर बनाना तो नोच कर देंगे यस लगा के, लेकिन नहीं, देखिए नो सिर्फ आया, प्लूरल है, यस नहीं लगा। फ्यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। सेवरल भी, ठीक है, देखिए इसके साथ प्लूरल यूज हुआ। तो जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हो सब, ये सब क्या है, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब भी हमारा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए सम इंडेफिनिट प्रोनाउन, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन रेफरिंग टू एन अनकाउंटेबल सब्जेक्ट। अभी हमने प्रीवियस रूल क्या बात किया कि जब अनकाउंटेबल सब्जेक्ट होते हैं, एक वन, जैसे राइस हो गया, चावल, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके साथ आप सब्जेक्ट को वर्ब कौन से लगाओगे, इज, ठीक है। राइस इज, जैसे कहते हैं स्वीट, राइस मीठा है, ठीक है, तो अब इसके साथ इज लगाओगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में जो होता है, ये अकेला अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर में होगा। तो वही कह रहा है कि ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन जब वो अनकाउंटेबल को बताए तो वहां पे सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। एंड सम टेक प्लूरल वर्ब व्हेन रेफरिंग टू काउंटेबल नाउन, जैसे ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नॉन, सम, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है, ठीक है। लेकिन ये सभी अलग अलग सेंस में, दोनों सेंस में यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे ऑल इज वेल, अब सब ठीक है। जैसे कोई पूछता ना कि हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हो, एंड हाउ इज योर हेल्थ, आपका हेल्थ कैसा है, तो आप क्या बोलते हो, ऑल इज। अब क्या अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ को काउंट कर सकते हो, नहीं, ठीक है। ये ऑल यहाँ अनकाउंटेबल नाउन, मतलब इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये इजी सिंगुलर यूज हुआ, इजी। अब जैसे यहाँ सेकंड एग्जांपल, ऑल हैव अराइव्ड, जैसे सभी आ चुके हैं। अब जितने भी आदमी होंगे, पर्सन होंगे, उसको तो आप गिन सकते हो कितने लोग आए हैं। तो जब जहां पर काउंटेबल किया जा सके तो ऑल, देखिए यहाँ पे ऑल यहाँ भी यूज हुआ है सिंगुलर के रूप में, बट यहाँ ऑल प्लूरल के रूप में यूज हुआ है। तो जहां पर इन सब चीज़ों को गिना जा सके, वहाँ पे काउंटेबल किया जाए, तो वहाँ प्लूरल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और जहाँ पे काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल हो गया। और जानते हो अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमारा वर्ब भी सिंगुलर में आया। एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, जैसे हियर इज सम वाटर, ठीक है, हियर अब सम वाटर तो है, पानी तो है, पानी क्या है, अनकाउंटेबल होने का कारण यहाँ इज आया। हियर आर सम बिस्किट्स, अब देखिए बिस्किट्स बहुत से हो गए, इसलिए यहाँ पे हियर के साथ क्या इज ना आकर आ रहा है यहाँ प्लूरल फॉर्म में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो चीजों को। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, इन क्वेश्चंस, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं किसी के साथ, क्या क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इन कन्वर्सेशन इन इंग्लिश स्पोकन, इन क्वेश्चन करते हैं, द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। अब देखिए जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं मोस्टली क्या होते हैं, कम्स आते हैं आफ्टर द वर्ब के बाद आते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, वेयर आर द पीसेज ऑफ दिस पजल। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है हमारा, यार देखिए दी पीसेस, ठीक है, पीसेज ऑफ दिस पजल, इस पजल के टुकड़ों की बात हो रही है, पीसेस है, देखिए बहुत से टुकड़े हो गए प्लूरल में, तो हमारा ये वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। आप देख रहे हो ना, यही रूल कर रहा है कि जो इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंसेस हैं, ठीक है, आपको इसमें जो सब्जेक्ट देखने को मिलता है किसके बाद, ये वर्ब के, देखिए वर्ब आ गया पहले, फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे सेकंड एग्जांपल, व्हाट डज योर फादर डू। अब देखिए योर फादर ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद देखने को मिल रहा है। योर फादर सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ, डज, ठीक है। हाउ इज योर विजन, अब योर विजन देखिए सब्जेक्ट हमारा, वर्ब के बाद देखने को मिल रहा है, ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हमारा वर्ब भी ये सिंगुलर पहले यूज हुआ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हो कि जो वर्ब के बाद ही हमारे सब्जेक्ट आते हैं, अब उसी के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट,
इफ द सेंटेंसेज स्टार्ट विथ देयर और हियर, यदि सेंटेंसेज आपको देयर और हियर से स्टार्टिंग मिले तो सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट मिलते हैं। सो यू हैव टू थिंक ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर एंड टू चूज द राइट वर्ब इन द वर्ड्स देयर एंड हियर आर नेवर सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि रूल कि देयर और हियर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं इन सेंटेंसेज। यदि देयर और हियर सब्जेक्ट के रूप में आपको दिख रहे हैं सेंटेंस में स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देयर और हियर सब्जेक्ट नहीं होते। आप माइंड में सेट कर लो, ठीक है। सब्जेक्ट में सेंटेंसेस में देयर और हियर कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो सब्जेक्ट है क्या आखिर इस सेंटेंस में? वही कह रहा है कि देयर और हियर द सब्जेक्ट विल ऑलवेज आफ्टर द वर्ब। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे आपको? इस वर्ब के बाद, जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद। देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखिए एक प्रॉब्लम है हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए वर्ब आ गया, इसके जस्ट बाद है दी बुक्स, हमारा ये सब्जेक्ट आ गया। दी बुक्स यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ रही यूज हुआ। अब देखिए एक प्रॉब्लम है सिंगुलर में इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। तो यही कह रहा है कि देयर और हियर वाले सेंटेंसेस आपको सब्जेक्ट वर्ब के बाद देखने को मिलते हैं और इसी के अनुसार ये वर्ब यूज किए गए हैं। सिंगुलर में है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल में है तो आर प्लूरल, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस आप समझ पाओगे।